दर्शकों, मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश 1। आज के मुख्य समाचार। आज का दिन वास्तव में एक अलग प्रकार के आनंद का, उत्साह का, उमंग का और खासकर बुंदेलखंड की धरती पर यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं एक बार अपनी ओर से, सरकार की ओर से और आप सबकी ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बोले बागेश्वर धाम की, महाराजा छत्रसाल की। आज यहां यशस्वी प्रधानमंत्री का जब आगमन हुआ है, उसके साथ साथ सारा संत वृंद अपना आशीष देने के लिए, आज का दिन तो देवता भी आशीर्वाद दे रहे होंगे, इतना भव्य धाम अपना जगमगा रहा। इंद्र का इंद्रासन भी आज अलग प्रकार से कहीं न कहीं थोड़ी ईर्ष्या कर रहा होगा। हमारे बीच परम पूज्य जगत गुरु साध्वी दीदी, चिदम्बरम महाराज साहब, सभी संत वृंद, हमारे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गवर्नर साहब, यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ जब विराजमान है, मैं थोड़ी धृष्टता के साथ कह रहा हूं कि हमारे लिए वास्तव में ये बुंदेलखंड के प्रति पहली बार हो रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री का इतना स्नेह कि हमारे लिए पहले यहाँ ये बुंदेलखंड की धरती यशस्वी प्रधानमंत्री के आने से केन बेतवा नदी के माध्यम से पूरे क्षेत्र के लिए जल की इतनी बड़ी सौगात दी, वाकई अद्भुत दी है। हमारा पूरा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का मिला करके स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की उस भावना को लेकर के, जो वास्तव में बुंदेलखंड लोग हमारे लिए बात अपने आन बान शान की हो तो प्राण की बाजी लगा करके वीरता का नया प्रतिमान बना सकते हैं। लेकिन जो प्रकृति की मार थी, जहां सूखा पड़ता था, वहां आपके आशीर्वाद से सुखी रहने का आशीर्वाद मिला है। ये आपकी कृपा है, आपकी मेहरबानी है। हरे हरे बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अमेरिका में स्वागत पाकर अब एक छोटे से गांव गड़ा में आए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है जो गाय की बात करते, गंगा की बात करते तो गरीबों की भी बात करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी मिलना बहुत कठिन है, जो दल से नहीं दिल से देश की सेवा करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी हम सबको मिले हैं कि हम बहुत गर्व के साथ कह सकते, दीदी मां भी विराजमान है, 500 साल की सनातनियों की लड़ाई को उन्होंने ऐसे जीत करके बता दिया। लोग कहते थे परंदा पर नहीं मारेगा, उन्होंने राम लला को भव्यता के साथ बैठा दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया मंदिरों से क्या होगा, तो हमने जब अपना छोटा सा निमंत्रण माननीय प्रधानमंत्री जी को रखा कि हमारी सामर्थ्यता तो नहीं, गांव गड़ा है, छोटा सा स्थान है, बालाजी का स्थान है, हमारा निमंत्रण है, आपने बिना विलंब किए एक क्षण में कहा हम बनाते हैं और आते हैं। ये उदारता, हमें ये कहते हुए बहुत से लोग आज के बाद बहुत सी तरह तरह की बातें करेंगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है जो सरहद पर खड़े जवानों की बात करता है तो खेत में खड़े किसानों की बात करते हैं। हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाए हैं, हम सब ने, जो संतों की भी चर्चा करते हैं, महंतों की भी चर्चा करते हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री को हमने पाया है जिनका विजन और मिशन 2037 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। आज एक नवाचार इस विकसित भारत में होने जा रहा। बुंदेलखंड की धरती से हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम, पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। और पूरे बुंदेलखंड के लिए ये सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा वरदान है। आप जब से प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए श्री मोदी जी, तब से पाकिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि हमें भी वापस मिला लो।
ऐसी विकास की गति से भारत बढ़ रहा है, ऐसी गति से अपना देश चल रहा है। और एक बात बहुत हम विनम्रता पूर्वक आपको प्रार्थना करें, हमारे संत महात्मा विराजमान हैं, विदेशों से भी लोग यहाँ विराजमान हैं, एनआरआई सभी वर्गों के लोग हैं, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे क्षेत्रीय सांसद जी भी हैं। एक बात हम कह दें, विश्वामित्र का भारत विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी, जगत गुरु पूज्य राम भद्राचार्य जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, दीदी मां साध्वी ऋतंबरा जी, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, महंत श्री बालक योगेश्वर दास जी, इसी क्षेत्र के सांसद विष्णुदेव शर्मा जी, अन्य महानुभाव और प्यारे भाई और बहनों, बहुत ही कम दिनों में मुझे दूसरी बार वीरों की इस धरती बुंदेलखंड आने का सौभाग्य मिला है। और इस बार तो बालाजी का बुलावा आया है। ये हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का ये केंद्र अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। अभी मैंने यहां श्री बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया है। ये संस्थान 10 एकड़ में बनेगा। पहले चरण में ही इसमें 100 बेड्स की सुविधा तैयार होगी। मैं इस पुनीत कार्य के लिए श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का अभिनंदन करता हूं और बुंदेलखंड के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति
स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेंद्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब उन्होंने समाज और मानवता के हित में एक और संकल्प लिया है। इस कैंसर संस्थान के निर्माण की ठानी है। यानी अब यहां बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा।